गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा ये 11th क्लास का क्रमित युग्म कह सकते हैं रिलेशन ऑफ फंक्शंस में से एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज है इसकी क्रमित युग्म। ठीक है, ऑर्डर पीरियड वाले में से। ठीक है, संबंध चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में आपको क्रमित युग्म क्या होता है? जब दो वस्तुओं को निश्चित क्रम में रखा जाता है तो वह क्रमित युग्म कहलाता है। यह बिंदुओं की भांति, जैसे हम जानते हैं वो बिंदुओं की भांति एक्स वाई एक्स के बिंदु जो होते हैं, एक्स वाई पहले एक्स फिर वाई, उसी क्रम में रखा जाता है। ठीक है, समुच्चय या कोष्टक के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि इसको हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, क्या किस प्रकार रखते हैं। जैसे बिंदुओं की भांति रखते हैं इसको, ठीक है, लेकिन समुच्चय में रखते हैं। दो क्रमित युग्म को ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर। और दो क्रमित युग्मों की समानता आप इसके बारे में जानेंगे। ऑर्डर पेयर क्या है? आपके बिंदु होते हैं, बिंदु पद। जैसे हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ए समुच्चय में रख देंगे ए बी, ठीक है ना, ए सी, है कि नहीं? तो इस प्रकार जो आपको समुच्चय में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये क्या कहते हैं? क्रमित युग्म होते हैं इनके। ठीक है, अब एक चीज और, दो क्रमित युग्मों की समानता। ठीक है, आप कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। यह है क्या? दो क्रमित युग्म के युग्म बराबर होना। ये कैसे संभव? जैसे ए बी, ये क्या है आपका? एक क्रमित युग्म है। सी डी दूसरा क्रमित युग्म है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो पहले अवयव बराबर होते हैं पहले अवयव से, दूसरे अवयव जो बराबर होते हैं वो दूसरे अवयव से। कहने का सीधा शर्त हुआ कि ए इक्वल टू सी, ठीक है ना, और बी इक्वल टू डी। तो ये इसका सीधा शर्त हुआ। इसके ऊपर सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं? फॉर एग्जाम्पल सवाल क्या है? जैसे आपको दे दिया जाए 2x, मान लीजिए यहाँ y रख दिया जाए, 2y बराबर दे दिया जाए 5x 7। तो दो पीरियड हो गई है, एक क्रमित युग्म का ये ऑर्डर पीरियड है, एक का ये है। तो इसमें अगर हम तुलना करते हैं तो ये क्या होता है? हमें तुलना करते हैं तो 2 इक्वल टू क्या होगा? x होगा ना, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हमें ये पता चला x बराबर 2 और y बराबर 7। तो हमें इसके मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार ये और भी इसी में क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे 2x प्लस y इक्वल टू 4। ठीक है, आप मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर इस तरह दे दिया जाएगा आपको, ये एक बिंदु पेड़ हो गया और आपको दे दिया जाए x माइनस वाई इक्वल टू 8। आप इस तरह भी कह सकते हैं ना, बिंदु पेड़ है, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू ना। अब इसमें तुलना करेंगे, x की वैल्यू तुलना कर सकते हैं, y की वैल्यू तुलना कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये 8 कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए x माइनस वाई। ठीक है ना, अब आपको तुलना करने में आसानी रहेगा। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसकी तुलना हो गई। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही ना। अब सेम संख्या ये क्या है? ये क्रम x पद के, और ये क्रम जो है ये किसके? y पद के। तुलना से निकले हैं। किससे निकले हैं? तुलना से, तुलना द्वारा। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं समीकरण को। प्लस माइनस समीकरण, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 चौक 12, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा? 4। x इक्वल टू 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी प्रकार हम लगाते रहेंगे इसका। जैसे कि x की वैल्यू किसी समीकरण में रख देंगे तो क्या आएगा? ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 था ना, x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 2 गुणे 4 प्लस वाई इक्वल टू 8, 4 गुणे 8, तो y इक्वल टू कितना आएगा? सॉरी, हाँ सही है, x इक्वल टू कितना है?
4 दूनी 8, उधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 8 में से 8 गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा x और y के मान के लिए। इस प्रकार इसमें आएगा। फिर दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल। अब इसके बारे में मैं बेटा आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान पूर्वक देखिए बेटा। ये क्या, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। जैसे एक सेट है A, इसके अवयव 1 और 2 हैं। एक सेट है B, इसके अवयव है A B C, ठीक है ना। तो आपको A क्रॉस B निकालना है, तो A के सारे अवयव के जितने भी पद हैं उसको लिख लीजिए क्रॉस में A B C, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका पहला पद इन तीनों से होगा, मतलब एक समुच्चय बनाएंगे, सेट में कर्मित युग्म के बिंदु 1 A, 1 B, 1 C। एक का बन गया, 2 से बनाइए, 2 A, 2 B और 2 C। तो ये आपका जो है A क्रॉस B निकल गया। इसी प्रकार इसमें 3 क्रॉस 3 का भी निकलेगा, लेकिन अब 3 क्रॉस 3 में जैसे A B ये वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए एक C B A B का उपरोक्त समीकरण द्वारा, इसी समीकरण में हम A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ये देखिए, आपका जैसे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालना हो तो 2 का इस तरह निकलेगा, और 3 का कैसे निकलेगा, 3 का भी बता दे रहे हैं। A क्रॉस B क्रॉस C का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये देखिए आपको मैं बता दूं। A क्रॉस B हमें ऊपर से भी अभी हल किया, आपको समझ में आया ही है। इसको ले लेंगे और एक C का भी मान लेते हैं। मान लीजिए C इक्वल टू क्या, 1, मान लो 2 अवयव होगा, 2 ले लीजिएगा, बारी बारी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे, इसको पूरा दिखा दीजिए, ठीक है। 1 A 1 B 1 C, 2 A 2 B 2 C, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, C का मल्टीपल C का कितना है, 1 है। अब इसका बनेगा तो क्या होगा, इसके साथ इसको लेंगे तो 1 A 1, ठीक है ना। ये 3 पद होंगे इसमें। फिर इसके साथ 1 को लेंगे, 1 B 1, फिर ये क्या है, 1 C 1, 2 A 1, ठीक है। इसके साथ लेंगे 2 B 1, और इसके साथ लेंगे 2 C 1, ठीक है ना। ये आपका जो है 3 क्रॉस 3 का, मतलब यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C का बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार आप क्रमित युग्मों का आलेखीय विधि, आलेख विधि भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे, आलेख विधि। विशेषकर ध्यान दीजिए बेटा, ये देखिए, जैसे निर्देशांक क्रमित युग्मों का आलेखन विधि जो होता है निर्देशांक पृष्ठ पर, एक तो निर्देशांक पृष्ठ पर होता है, एक समुच्चय क्रमित युग्म पर आलेखीय विधि होता है। तो निर्देशांक पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिएगा इसको, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक सेट है, क्रमित युग्म सेट आपको दे रखा -1 3 और 4, ठीक है। एक भी अवयव है 2 2 3, ठीक है। अब निर्देशांक पृष्ठ पर तो निर्देशांक बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, निर्देशांक, x अक्ष y अक्ष, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 ऋण 1 ऋण 2 y डैश x डैश, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों से मिलता है कैसे, कैसे निकलेंगे, A क्रॉस B निकाल लीजिए। A क्रॉस B का जो आप क्रमित आलेख खींचेंगे तो A क्रॉस B निकालना पड़ेगा ना। तो इसके सारे बिंदु इसके साथ -1 के साथ 2, फिर -1 3, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 4 से 4 2 और 4 3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब इसके हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरह मतलब पुस्तक लगा देंगे, -1 और 2, -1 और 2, इसको सीधा ले जाइए, ये बिंदु है -1 और 2, फिर क्या है -1 और 3, -1 और 3, इसी को सीधा लेते जाइए, यहाँ पे मिल रहा है -1 और 3, सही है। आगे चलिए 2 और 3, x बराबर 3 और 2, यहाँ ले लीजिए, ये सीधा है, ठीक है ना। 3 और 2 ये बिंदु हो गए। फिर आगे देखिए 4 और
4 2 ये इसको आगे ले जाइए, यहाँ पर 4 और 2, फिर 4 और 3 भी है ना, इसको आगे ले जाएंगे, 3 बिंदु भी है यहाँ पर, 3 इसके बाद कितना 4 4 ये रहा x बराबर और 3 ये रहा, मतलब 4 और 3। तो ये तो हो गया क्या आपका निर्देशांक पृष्ठ पर, ठीक है, कर्मित युग्मों का निर्देशांक पृष्ठ पर प्रदर्शन। फिर यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, कर्मित युग्म का आलेखीय विधि। तो ये दूसरा जो है ये क्या है, पहली विधि से है, और यहाँ पे दूसरी विधि क्या है, कर्मित युग्म का आलेखीय विधि। आलेखीय विधि क्या, आपको 2 सेट बनाने हैं, तो 2 सेट आपको इस तरह वृत्ताकार अंडे की आकृति का जैसा बना के, ये ए सेट है, ये आपका बी सेट हो गया, ठीक है। इसके जितने अवयव हैं उसको लिख लीजिए, -1 3 4, इसके अवयव लिख लीजिए 2 3, ठीक है ना। अब इसको तीर से दिखाना है, आप एक राशि भी दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे, तीर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, तीर से। तो आप ये दिखाइए, देख रहे हैं, ए क्रॉस बी लिख लीजिए, और इसको एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है ना, फिर एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, फिर एक बार ये इससे, फिर एक बार ये इससे। तो देख रहे हैं क्रॉस भी ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, इसके साथ -1 और 2, फिर इसके साथ -1 और 3, ठीक है ना, फिर इसके साथ 3 और 2, फिर 3 3, ठीक है ना, फिर इसके साथ 4 2 और 4 और 3, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कुल मिला के बिंदु हो जाएंगे 6। तो आपका ये और ये इतना ही है इस चैप्टर में। इसके बाद आप स्वयं करिएगा बेटा, कोई भी फंसेगा तो हमसे पूछेगा। ओके, कोई दिक्कत होगी, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। ओके बाय।